हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मंगला गौरी व्रत की कथा। मंगला गौरी व्रत सावन के मंगलवार को किया जाता है। सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा और मंगलवार को माता पार्वती यानी मंगला गौरी की पूजा की जाती है। इस पूजा को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जिन्हें संतान न हो उन्हें संतान प्राप्त होती है। बहुत समय पहले की बात है, किसी शहर में धर्मपाल नामक एक धनी वैश्य अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास बहुत सा धन था, घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी सिवाय संतान के। वे दोनों पति पत्नी निसंतान थे। इस कारण धर्मपाल बहुत दुखी रहता था। कभी कभी तो उसे अपने धन को देखकर भी बहुत ही दुख होता था। वह सोचता था कि यह धन दौलत मेरे किस काम की, जिससे मैं एक पुत्र भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसी तरह वे दोनों दुखी अपना जीवन काट रहे थे। एक दिन उनके घर एक महात्मा आए। धर्मपाल और उनकी पत्नी ने महात्मा का बहुत ही आदर सत्कार किया। उन्हें अपने घर के अंदर लेकर आए, उन्हें प्रेम से भोजन कराया। महात्मा भोजन करके जब तृप्त हो गए तब उन्होंने देखा कि धर्मपाल कुछ चिंतित दिखाई दे रहा है। महात्मा तो होते ही स्वभाव से दयालु है। उन्होंने पूछा, हे महानुभाव, आप चिंता में क्यों हैं? आपके घर में तो मुझे किसी भी चीज की कोई कमी दिखाई नहीं देती, फिर आपके माथे पर ये चिंता की लकीरें क्यों हैं? महात्मा की बातें सुनकर धर्मपाल ने कहा, महाराज, मेरे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे पास इतना धन है कि मेरी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। लेकिन पुश्तें होगी तभी तो बैठकर खाएंगी ना। मेरी तो कोई संतान ही नहीं है। अब महात्मा धर्मपाल की परेशानी का कारण जान गए। वे कहने लगे, देखो बेटा, तुमने मुझे भोजन करवा कर तृप्त किया है। अब तुम्हारी परेशानी का निवारण करना मैं अपना धर्म समझता हूँ। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तब महात्मा धर्मपाल की पत्नी से कहने लगे, देखो बेटी, तुम सावन के मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तब धर्मपाल की पत्नी कहने लगी, महात्मा, अब तक जिसने जो भी व्रत पूजा पाठ कहा मैंने सब किया, लेकिन मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब तो मेरा पूजा पाठ से ही मन उठ गया है। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे भाग्य में संतान है ही नहीं। महात्मा कहने लगे, देखो बेटी, मुझे नहीं पता तुमने कौन सी पूजा पाठ या कौन सा व्रत किया है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि भाग्य का लिखा बदलने की शक्ति यदि किसी में है तो केवल भगवान शंकर के पास है। अगर तुम विधि विधान से मंगला गौरी का व्रत करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तब धर्मपाल की पत्नी कहने लगी, लेकिन महात्मा जी, मुझे तो इस व्रत के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये व्रत कैसे करना चाहिए, इस व्रत की विधि क्या है और इसकी कथा क्या है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। महात्मा जी ने धर्मपाल की पत्नी को मंगला गौरी व्रत की सारी विधि बताई और साथ ही कथा भी बताई। महात्मा जी ने कहा, यह व्रत सावन के मंगलवार को शुरू करना चाहिए और हर साल करना चाहिए जब तक कि मनोकामना पूरी न हो जाए। महात्मा जी के बताए अनुसार धर्मपाल की पत्नी ने सावन का महीना आने पर मंगला गौरी व्रत करना शुरू कर दिया। पूरे भक्ति भाव से माता पार्वती की पूजा करती। उसकी भक्ति भावना को देखकर माता पार्वती जी उस पर बहुत प्रसन्न हो गई। एक दिन धर्मपाल जब रात में सो रहा था तब उसे एक आवाज सुनाई दी जो कह रही थी कि धर्मपाल, तुम सुबह उठकर एक ऐसे आम के पेड़ की तलाश करो जिसके नीचे एक भगवान गणपति की प्रतिमा हो। जब तुम्हें ऐसा पेड़ दिख जाए तब उसका एक फल लाकर अपनी पत्नी को खिला देना। माँ गौरी की कृपा से तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह आवाज शांत हो गई। सुबह जब धर्मपाल उठा तब उसने आवाज को याद करके ऐसे ही आम के पेड़ की तलाश में निकल पड़ा जिसके नीचे गणपति की प्रतिमा हो। बहुत खोजने के बाद उसे एक ऐसा पेड़ दिखाई पड़ा जिसके नीचे भगवान गणपति की प्रतिमा थी। बस उसने वहां पर बिखरे हुए कुछ पत्थरों को उठाया और पेड़ पर मारना शुरू कर दिया ताकि कोई फल टूटकर नीचे गिर जाए। तभी उसका पत्थर एक फल पर जाकर लगा और फल टूटकर नीचे गिर गया। लेकिन तभी उसे एक और फल भी दिखाई दिया। अब उसे लालच आ गया कि अगर 2 फल तोड़ लूं तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे 2 पुत्रों की प्राप्ति हो जाए। तब उसने एक बार फिर से पत्थर मारा, लेकिन इस बार वह पत्थर फल पर न लगकर भगवान गणपति की प्रतिमा पर लग गया। भगवान गणपति नाराज हो गए और तभी वे धर्मपाल से कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने तो लालच के वशीभूत होकर मुझे चोट पहुंचाई है। अब ऐसी ही चोट तेरे पुत्र को भी प्राप्त होगी। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। माँ मंगला गौरी की कृपा से जो पुत्र तुझे प्राप्त होगा वह 21 वर्ष की आयु में सांप के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान गणपति वहां से अंतर्ध्यान हो गए।
धर्मपाल को यह बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। जो होना था वह हो चुका था। वह फल को लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को वह फल खिला देता है। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन धर्मपाल ने वह श्राप वाली बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। उसे पता था कि यह श्राप वाली बात जानकर उसकी पत्नी को बहुत दुख होगा। धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा होने लगा। 16 साल का होते होते वह अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाने लगा। पिता के साथ व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहरों को भी जाने लगा। एक दिन की बात है, दोनों बाप बेटे व्यापार के सिलसिले में किसी नगर को गए हुए थे। थोड़ी देर चलते चलते उन्हें भूख लगने लगी। वे नदी के किनारे बैठकर भोजन करने लगे। तभी वहां पर पानी भरने के लिए 2 लड़कियां आ गई। पानी भरते भरते दोनों आपस में बातें करने लगी। एक ने दूसरी से कहा, बहन क्या तुम मेरे साथ सावन का मेला देखने चलोगी? तब दूसरी कहने लगी, नहीं मैं नहीं जा सकती, कल मंगलवार है और मुझे मंगला गौरी का व्रत रखना है और उसकी तैयारी भी करनी है। तब उसकी सहेली कहने लगी, तुम मंगला गौरी व्रत क्यों करती हो? तब वह बोली, ऐसा करने से मुझे मनचाहे वर की प्राप्ति होगी और अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी। मंगला गौरी व्रत का विधान ही ऐसा है, इसे जो कोई भी करता है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वह कभी विधवा नहीं होती। तब वे दोनों लड़कियां ऐसा कहती हुई वहां से जाने लगी। धर्मपाल को तो यह लड़की जज गई। उसने सोचा कि अगर इस लड़की का विवाह मेरे बेटे के साथ हो जाए तो हो सकता है कि मेरे बेटे की आयु पर जो संकट आया है वह भी टल जाए। बस फिर क्या था, धर्मपाल तो उस लड़की के पीछे पीछे ही हो लिया। जब वह लड़की अपने घर गई तो वह भी उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच गया और उसके पिता से उसने बात की। बस फिर क्या था, लड़की का विवाह धर्मपाल के बेटे के साथ हो गया। वह बहू बनकर धर्मपाल के घर आ गई, लेकिन उसने मंगला गौरी व्रत करना नहीं छोड़ा। वहां भी वह पूरे विधि विधान से मंगला गौरी का व्रत करती रही। एक दिन कैलाश पर्वत पर महादेव ने देखा कि पार्वती जी कुछ उदास बैठी हैं, कुछ चिंता में हैं। उन्होंने पूछा, हे देवी आप चिंता में क्यों हो? तब पार्वती देवी बोली, महादेव यह लड़की मेरा व्रत बहुत ही विधि विधान और भक्ति भाव से करती है। मैं इसकी पूजा से, इसके व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं इसे अखंड सौभाग्य का वरदान भी देना चाहती हूँ, लेकिन इसके पति की आयु तो बहुत ही थोड़ी है। इसका पति थोड़े ही दिनों बाद मर जाएगा और अगर उसकी मृत्यु हो गई तब मेरे व्रत का क्या महत्व रह जाएगा? तब महादेव जी कहने लगी, हे देवी आप चाहे तो क्या नहीं कर सकती। अब आप ही ऐसा कोई उपाय करें जिससे कि इस लड़के के जीवन पर आया संकट टल जाए और आपके व्रत की महिमा भी बनी रहे। तब माता पार्वती उस लड़की के सपने में जाती है और कहती है, बेटी मैं तुम्हारी पूजा पाठ से, भक्ति भावना से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ, लेकिन तुम्हारे पति की आयु बहुत ही थोड़ी है। 21 वर्ष का होते होते एक सांप उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब वह लड़की कहने लगी, माता आपने मुझे अखंड सौभाग्य का वरदान दिया है और आपका कहा हुआ वचन असत्य कैसे हो सकता है? अब आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरे पति के जीवन पर आया संकट टल जाए। तब माता पार्वती कहने लगी, तुम एक काम करना, अपने पति के सिराने एक दूध से भरा हुआ बर्तन रख देना और साथ ही में एक कच्ची मिट्टी का घड़ा भी रख देना। जब सर्प उसे डसने आएगा तब वह दूध पीकर उस घड़े में बैठ जाएगा। तब उस घड़े के मुख को तुम बंद कर देना और इस तरह से तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा हो जाएगी। जब धर्मपाल का पुत्र 21 वर्ष का हुआ तब उसकी पत्नी ने माता पार्वती के कहे अनुसार वैसा ही किया। सर्प आया और उसने पहले दूध पिया, फिर जाकर वह घड़े में बैठ गया। उस लड़की ने उस घड़े के मुख पर कपड़ा बांध दिया और उसे जंगल में छोड़ आई। इस तरह से उसके पति के प्राणों की रक्षा हो गई। तब उसने बड़े ही धूमधाम से मां मंगला गौरी व्रत का उद्यापन किया। जब धर्मपाल को यह पता लगा कि उसके बेटे के प्राणों पर जो संकट था वह अब टल चुका है, तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और बार बार मां मंगला गौरी को धन्यवाद करने लगा। हे मां मंगला गौरी, जैसे आपने धर्मपाल के परिवार पर अपनी कृपा की, वैसे ही आपका यह व्रत करने वाले, पूजा करने वाले, कथा कहने वाले और सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो यह थी कथा सावन के मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने विचार आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।
मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।